जय श्री राम, जय गुरुदेव। गुरुदेव बृहस्पति का उच्च होकर कर्क राशि में प्रवेश करना सभी 12 राशियों के लिए क्या फल लेकर आएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ प्लैनेट हैं, जो ज्ञान, धन, भाग्य और संतान के कारक माने जाते हैं। और क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा शुभ और शक्तिशाली परिणाम देते हैं। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति का उच्च होकर कर्क राशि में प्रवेश करना सभी 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ शुभ परिणाम जरूर लेकर आएगा। तो बिना लेट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। बिना लेट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कि कर्क राशि में ही गुरुदेव बृहस्पति उच्च के क्यों होते हैं? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का मूल स्वभाव दूसरों की मदद करना और मार्गदर्शन करना है, और कर्क राशि मां के समान पोषण देने वाली राशि है, इसलिए गुरुदेव बृहस्पति यहाँ सबसे ज्यादा सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। इसलिए कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हमेशा उच्च का ही होता है। क्योंकि कर्क राशि जल तत्व राशि है, यानी ग्रहण करने की राशि है, तो यहाँ पर गुरु का गोचर दान, करुणा और भलाई को पूरी तरीके से ग्रहण कर लेता है। इसलिए गुरु का गोचर सभी 12 राशियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम जरूर लेकर आता है। किसी के लिए कंप्लीटली अच्छा होता है, किसी के लिए कुछ अच्छा होता है, किसी के लिए कुछ समस्याएं जरूर होती हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई फैक्टर अच्छा जरूर होता है। गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9, और जन्म कुंडली के किसी न किसी शुभ घर में ये दृष्टियां जरूर पड़ती हैं और इससे अच्छे फल जरूर मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि की जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर 4th हाउस में होने वाला है। 4th हाउस बहुत ही शुभ स्थान है। केंद्र में जब गुरुदेव बृहस्पति आते हैं तो हमेशा ही शुभ परिणाम देते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति का गोचर 4th हाउस में होगा तो यहां से दृष्टि 8th हाउस पर आएगी, 10th हाउस पर आएगी और 12th हाउस पर आएगी। तो मेष राशि वालों के लिए भौतिक सुख, मकान, वाहन, इन सब में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस पर भी है, तो आप किसी ऑकल्ट की फील्ड से जुड़ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में या अकल्ट में, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो, टैरो में आ सकता है। लेकिन जो लोग जैसे जमीन के नीचे काम करने वाले हैं, जैसे जियोलॉजिस्ट होते हैं या सीए लोग हैं या किसी रिसर्च के फील्ड में जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपेंशन है। और क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर भी है, तो आपके करियर में भी काफी अच्छा आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपके प्रमोशन की भी संभावना है। और तीसरा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की 9th दृष्टि आपके 12th हाउस पर भी पड़ रही है, तो आप आध्यात्मिकता को भी फॉलो कर सकते हैं। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल के बिल बढ़ सकते हैं, थोड़ा छोटा मोटा हॉस्पिटल पर खर्चा हो सकता है, और आपको अचानक आध्यात्मिकता, मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। इसी के साथ एक लास्ट बात, जिन लोगों की 7.5 का समय चल रहा है उनके लिए भी ये बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि जो समस्या अभी तक आपको शनिदेव दे रहे थे, क्योंकि शनिदेव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है इस समय पर, तो आपको जो भी समस्याएं शनि के कारण मिल रही थी, 7.5 में मिल रही थी, ढैया में मिल रही थी, वो समस्याएं भी अब धीरे धीरे कम होंगी। थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपके 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस से 7th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, 9th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं और आपके 11th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं। तीनों ही घर बहुत शुभता के कारक हैं। ये तीनों ही घर के परिणाम आपको अच्छे मिलने वाले हैं। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, संचार क्षमता में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ आपकी तालमेल अच्छी बनेगी। और जो लोग मीडिया, कम्युनिकेशन के फील्ड से हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो सोशल मीडिया पर हैं उनके लिए भी समय काफी अच्छा है। और इसी के साथ आपके जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही थी, ये वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, और वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत उत्तम है। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी की बात चल रही है, उनके लिए एक्सीलेंट समय है। इस टाइम पर आपकी मैरिज होने के योग भी हैं। और दूसरा, आपका भाग्य बहुत साथ देने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की 7th दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है और 9th दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। तो आपका भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूर्ति होगी, आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपको लाभ मिलने की संभावनाएं है। आपको आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपको लाभ मिल सकता है। हो सकता है आपकी किसी भी प्रकार से आपके फ्रेंड्स आपको इनकम बढ़ाने में, या आप कोई कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, उसमें आपके फ्रेंड सर्कल आपकी हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर 2nd हाउस में होने वाला है, और 2nd हाउस से गुरुदेव बृहस्पति आपके 6ठे घर को, 8वें घर को और 10वें घर को दृष्टि देंगे। कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वाणी में मधुरता आएगी, पारिवारिक जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि 6ठे घर पर भी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको कुछ भी हेल्थ डिजीज आ सकती है। लेकिन यदि कोई पुरानी बीमारी आपको चल रही है तो इस टाइम पर आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी बीमारी का। लेकिन आप छोटी मोटी बीमारियों से भी सावधान रहे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक है। तो यहाँ पर अगर 6ठे घर पर आपकी दृष्टि डल रही है तो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु भी बढ़ेंगे, लेकिन आप उनसे फाइट भी कर पाएंगे। और जो लोग बहुत टाइम से लोन लेने चाह रहे थे, शॉर्ट टर्म लोन लेना चाह रहे थे, उन लोगों को इस टाइम पर लोन भी मिल सकता है।
और क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी है और आपके दसम भाव पर भी है, तो करियर में काफी अच्छा है। करियर में जो भी समस्या पहले चल रही थी, अब वो समस्याएं खत्म होंगी, करियर में ग्रोथ अच्छी मिलेगी और हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिल जाए। यदि आपकी जन्म कुंडली भी सपोर्ट करती है तो इस टाइम पर प्रमोशन का योग भी है। और जो लोग जमीन से नीचे काम करते हैं, जैसे जियोलॉजिस्ट होते हैं या कोई रिसर्च फील्ड में काम करते हैं, अकल्ट फील्ड में काम करते हैं, ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो करते हैं, वास्तु करते हैं, तो उनके लिए भी ये समय एक्सीलेंट है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है गोचर, क्योंकि कर्क राशि में लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में ही गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हो रहा है। केंद्र हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और लग्न में तो एक्सीलेंट परिणाम देते हैं। और लग्न से गुरुदेव बृहस्पति आपके संतान भाव यानी पंचम भाव, प्रेम भाव, संतान भाव, विद्या बुद्धि का भाव है, इस पर दृष्टि डाल रहे हैं। 7th हाउस आपके वैवाहिक जीवन का है, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। और 9th हाउस आपके भाग्य का है, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कर्क राशि के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा गोचर रहने वाला है गुरुदेव बृहस्पति का। जिनकी अभी तक संतान नहीं हुई, उत्पत्ति नहीं हुई है, जो संतान करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक्सीलेंट समय है। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी विद्या बुद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई एडमिशन लेना है, कोई नई करियर का चुनाव करना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन के लिए भी समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन में कुछ भी पहले समस्याएं चल रही थी तो ये समय बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट गोचर है गुरुदेव बृहस्पति का आपके लिए। वैवाहिक जीवन शानदार है, भाग्य भी आपका सपोर्ट कर रहा है। तो इस समय पर जो भी बड़ा काम करना है आपको इस टाइम पर आप कर सकते हैं। लेकिन बस एक थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो यहां पर आप किसी भी प्रकार की टेंशन से बचें, कोई भी प्रकार का स्ट्रेस ना लें। और क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब लग्न में गोचर करते हैं तो थोड़ी सी ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा मोटापा बढ़ सकता है, तो इन सब चीजों का बस आप ध्यान रखें। ओवरऑल गोचर कर्क राशि में एक्सीलेंट है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर कैसा है। तो गुरुदेव बृहस्पति सिंह राशि में 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं। और 12th हाउस से गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस को देखेंगे, 8th हाउस को देखेंगे और आपके 4th हाउस को भी देखेंगे। सिंह राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग है, आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। आप इस टाइम पर आध्यात्मिक रह सकते हैं, शुभ कार्यों पर खर्चा कर सकते हैं। आपका मकान संपत्ति का योग अच्छा है, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले सकते हैं। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको रोग ऋण शत्रु से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन यदि कोई पुराना रोग है, अभी तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो इस टाइम पर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, प्रॉपर आप इलाज करवा पाएंगे। लेकिन यदि गुरु का गोचर देखा जाए तो आपको अपने हेल्थ पर स्पेशली ध्यान देना है। और लेकिन यदि आप कोई लोन लेने की चाहते थे, काफी टाइम से आपको लोन नहीं मिल पा रहा था, तो ये आप परफेक्ट टाइमिंग है, आपको लोन भी मिल जाएगा। क्योंकि सिंह राशि की शनि की ढैया चल रही है, तो मैंने पहले भी बोला है 7.5 ढैया वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। तो यदि आपको ढैया की वजह से कुछ समस्याएं आ रही थी, तो इस टाइम पर आपकी समस्याएं कम होंगी और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक झुकाव, मंत्र जाप, साधना के प्रति झुकाव आपका बहुत अधिक बढ़ेगा। और इस टाइम पर जो लोग साधना करना चाहते हैं, एक्सीलेंट समय है उनके लिए, क्योंकि आपका 12वां भाव और अष्टम भाव दोनों कनेक्ट कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति से। तो एक्सीलेंट समय है यदि आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो लोग रिसर्च फील्ड में, उनके लिए भी समय अच्छा है। अकल्ट फील्ड वालों के लिए भी समय अच्छा है। जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो जमीन के अंदर काम करते हैं, जमीन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। लेकिन बस ध्यान रखना है आपको, आपकी हेल्थ का थोड़ा हॉस्पिटल पर खर्चा हो सकता है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर। तो कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर हो रहा है लाभ भाव यानी 11th हाउस में। और 11th हाउस से गुरुदेव बृहस्पति आपको दृष्टि दे रहे हैं 3rd हाउस पर, 5th हाउस पर और आपके 7th हाउस पर। तो इस समय पर आय में जबरदस्त वृद्धि, रुके हुए धन की प्राप्ति और आपकी इच्छा पूर्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। और इस टाइम पर कोई कम्युनिकेशन या आप सोशल मीडिया फील्ड से हैं, लेखन राइटिंग फील्ड से हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। और संतान पक्ष से भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है। संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। लव लाइफ के लिए समय अच्छा है और आपकी मैरिज लाइफ के लिए भी समय अच्छा है। और जिन लोगों की अभी तक मैरिज नहीं हुई है, उन लोगों के लिए मैरिज के योग भी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हो रहा है 10th हाउस में। तो 10th हाउस से गुरुदेव बृहस्पति अपनी दृष्टि दे रहे हैं 2nd हाउस को, 4th हाउस को और 6th हाउस को। करियर और व्यापार के लिए शानदार समय है। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन या नया पद प्राप्त होने के योग है। और इसी के साथ कुटुंब के साथ समय अच्छा रहेगा, वाणी सौम्य रहेगी। और दूसरा, यदि आप कोई भूमि भवन या कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। और यदि आप लोन लेना चाहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके 6th हाउस पर भी है। तो कोई पहले से बीमारी चल रही है तो उसका सोल्यूशन अभी मिल जाएगा। 6th हाउस रोग का भी होता है और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि एक्सपेंशन का कारक है, तो आप अपने हेल्थ का भी स्पेशली ध्यान रखें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हो रहा है 9th हाउस में। अच्छा है, बहुत अच्छा गोचर है। 9th हाउस से गुरुदेव बृहस्पति आपको दृष्टि दे रहे हैं आपके लग्न पर और आपके 3rd हाउस पर और आपके पंचम भाव पर। भाग्य के लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्य का फुल सपोर्ट रहेगा। उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे, धार्मिक यात्राओं के भी योग हैं। और क्योंकि आपके लग्न पर भी दृष्टि है तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम के लिए समय अच्छा है, संतान पक्ष के लिए समय अच्छा है। कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हो रहा है अष्टम भाव
में, अष्टम भाव से गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, आपके 4th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से जो भी कोई मामला जुड़ा हुआ है उससे आपको फायदा हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार देखने के लिए मिलेगा, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा, धन के नए सोर्सेज बन सकते हैं। और यदि आप भूमि, भवन, संपत्ति, 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन बस ध्यान इतना रखना है आपको कि थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हॉस्पिटल पर खर्चा हो सकता है, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये गोचर आपको अध्यात्म की तरफ भी लेकर जाएगा। इसी के साथ जो लोग अकल्ट फील्ड से हैं, रिसर्च से हैं, सीए हैं, जमीन के नीचे काम करते हैं, जैसे जियोलॉजिस्ट का काम होता है, या जमीन में कुछ जैसे खोजते हैं, खनिज लवड़ खोजते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर क्या परिणाम लेकर आया। तो गुरुदेव बृहस्पति का गोचर मकर राशि में 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस से गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं लाभ भाव को, आपके लग्न को, आपके पराक्रम भाव को। वैवाहिक जीवन या साझेदारी वाले व्यापारों में आपको लाभ मिलने की संभावना है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के उत्तम योग बन रहा है और आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपको लाभ मिल सकता है, आपको समाज में मान पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग का भी बहुत अच्छा योग है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हो रहा है 6th हाउस से, तो वो दृष्टि दे रहे हैं आपके 10th हाउस को, 12th हाउस को और आपके 2nd हाउस को। तो ये शत्रुओं और रोगों पर आपको विजय प्राप्त होगी। नौकरी के लिए आपका समय बहुत अच्छा है और अटके हुए कोई कानूनी मामले हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अब इस समय पर किसी भी कानूनी मामलों में आप अब ना पड़े, लेकिन जो पुराने कानूनी मामले हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। करियर के लिए समय बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समय अच्छा है, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल पर खर्चे हो सकते हैं। वाणी सौम्य रहेगी और पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। आपके धन के सोर्सेज नए खुलेंगे, धन एकत्रित करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, धन के नए सोर्सेज मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए भी गोचर काफी शानदार रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए गोचर होगा 5th हाउस में, यानी 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होगा। 5th हाउस से गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव को यानी 9th हाउस को देखेंगे, आपके लाभ भाव यानी 11th हाउस को दृष्टि देंगे, आपके 1st हाउस यानी आपके स्वयं के हाउस को दृष्टि देंगे। तो ये समय काफी अच्छा है मीन राशि वालों के लिए। तो आपके लिए संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। एजुकेशन पर्पज से ये समय बहुत अच्छा है। जो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा है। विद्या बुद्धि के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई नया कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और ये समय आपके भाग्य को भी बहुत मजबूत कर रहा है, यानी भाग्य का सपोर्ट है, तो उस समय बहुत अच्छा है और आपके लाभ बढ़ेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और इस समय पर आपका सोशल सर्कल भी बढ़ सकता है। तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें कि आपके सोशल सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं, क्योंकि एक कारण ये भी होता है आपके सोशल सर्कल में जिस प्रकार के लोग रहते हैं उसी तरीके का आपका व्यक्तित्व बन जाता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व के लिए समय बहुत अच्छा है, समाज में मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति लग्न में बैठकर ओबेसिटी, मोटापे जैसी समस्याएं दे देते हैं, तो कम खाएं, लिमिटेड खाएं, समय समय पर वॉकिंग एक्सरसाइज जरूर करें। ओवरऑल देखा जाए तो मीन राशि के लिए गोचर बहुत शानदार है। तो ये था गुरुदेव बृहस्पति का गोचर सभी 12 राशियों के लिए। यदि आपको किसी भी प्रकार से कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन सभी के लिए गोचर अच्छा है, कुछ जगह समस्याएं दे रहा है, जैसे कि 6th हाउस में यदि दृष्टि आ रही है तो आपके रोग ऋण शत्रु बढ़ सकते हैं, 12th हाउस पर दृष्टि जा रही है तो खर्चे बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल पर खर्चे बढ़ सकते हैं। तो अगर ये समस्याएं आ रही हैं तो केवल और केवल एक उपाय जो आपको करना है वो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। और ये उपाय है कभी भी बैकफायर नहीं करेगा, हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि बृहद पारश और होरा शास्त्र में भी इसका वर्णन है कि 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करने की शक्ति है विष्णु सहस्त्रनाम में। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर यदि और भी शानदार करना है आपको, तो आप केवल विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।